आज हमारा टॉपिक है सहन शक्ति, सहन क्षमता, परिभाषा, प्रकार और सहन शक्ति को विकसित करने वाली विधियाँ, निरंतर परीक्षण, अंतराल परीक्षण एवं पाठलैक परीक्षण। ठीक है, ये देखिए आज हम पढ़ेंगे सहन शक्ति की डेफिनेशन, मतलब परिभाषा देनी है सहन शक्ति की, इंडोरेंस की। विशेष प्रयोगात्मक खेल में आवश्यक क्रिया स्तर को बनाए रखने की योग्यता को सहन शक्ति कहते हैं। जो विशेष प्रतियोगिता होती है उसमें खेल में आवश्यक क्रिया स्तर को बनाए रखने की योग्यता को सहन शक्ति कहते हैं या इंडोरेंस कहते हैं। डॉक्टर हरदयाल सिंह के अनुसार है किसी क्रिया को बनाए रखना, कोई भी क्रिया बेटा उसको बनाए रखने को सहन शक्ति कहते हैं। ठीक है, बैरो और मैकेंजी के अनुसार आज सहन शक्ति व्यक्ति की शारीरिक क्षमता का परिभाषा होती है। जो सहन शक्ति क्या है, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता की, व्यक्ति कितना उस कार्य को कर सकता है, उसकी सहन क्षमता, उसकी सहने की क्षमता का परिणाम होती है, जो कि गतिविधि समय के दौरान बनाई गई होती है। जो एक्टिविटी के समय के दौरान बनाई गई है। थकावट की दिशा में वांछित गुणवत्ता और गति के साथ शारीरिक गतिविधियों को करने की योग्यता को सहन शक्ति कहा जा सकता है। खेलकूद का यह एक महत्वपूर्ण अवयव है, खेलकूद का एक महत्वपूर्ण घटक है, अवयव है। उदाहरण के स्वरूप मध्यम और लंबी दूरी की दौड़, जो मध्यम मिडल, लंबी लॉन्ग वाली जो मतलब दूरी की दौड़ है बेटा, हॉकी है, बास्केटबॉल है, खो खो है, फुटबॉल है, आदि खेलों में इसकी विशेष आवश्यकता पड़ती है। इन खेलों में सहन शक्ति के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडोरेंस। सहन शक्ति का निम्न अनुसार अध्ययन किया जा सकता है। जो सहन शक्ति है वो दो प्रकार की होती है बेटा, गतिविधियों की प्रकृति के अनुसार और गतिविधियों की अवधि के। एक तो प्रकृति, जो हमारी प्रकृति के अनुसार आ जाएगा, एक अवधि कितने टाइम पीरियड तक, उसके अनुसार। दो प्रकार की है। गतिविधियों की प्रकृति के अनुसार सहन शक्ति के प्रकार हैं। गतिविधियों की प्रकृति के अनुसार सहन शक्ति को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। मूलभूत सहन शक्ति, बेसिक इंडोरेंस फर्स्ट है, सेकंड है जनरल इंडोरेंस और थर्ड है स्पेसिफिक इंडोरेंस। मूल सहन शक्ति, सामान्य सहन शक्ति और विशिष्ट सहन शक्ति। आज हम पढ़ेंगे मूल शक्ति। मूल में क्या जाएगा, मूल सहन शक्ति को एरोबिक सहन शक्ति भी कहा जा सकता है, क्योंकि मूल सहन शक्ति ज़्यादातर एरोबिक सहन शक्ति पर निर्भर करती है। मूल सहन शक्ति गतिविधियों को करने की क्षमता है, जो एक्टिविटी है उसको करने की क्या है, क्षमता है। इसमें इसके समय पर धीमी गति में शरीर की मांसपेशियां शामिल होती है। जो एक्टिविटी है इसके समय क्या है, धीमी गति की, जिसमें लंबे समय के लिए धीमी गति में शरीर की मांसपेशियां शामिल हैं। उदाहरण के साथ 30 मिनट से ज़्यादा समय के लिए धीमी या मध्यम गति में जॉगिंग, वॉकिंग मूल सहन शक्ति के सभी प्रकारों पर आधार बनाती है। ठीक है, जो सभी प्रकार है उनके ऊपर क्या बेटा, आधार बनाती है। क्लियर। अब आ जाएगा सामान्य सहन शक्ति, जनरल। सामान्य सहन शक्ति के व्यायामों को सहने और थकावट को कम करने के बारे में आपके पूरे शरीर की क्षमता है। ठीक है, जो सामान्य सहन शक्ति के व्यायामों को सहने और थकावट को कम करने को आपके पूरे शरीर की क्षमता, जो थकावट होती है उसको क्षमता के अनुसार कम करने की क्षमता। ठीक है, जितनी अच्छी आपकी सामान्य सहन शक्ति होगी उतना ही आप कई खेल के अनुशासन में लंबे प्रयासों में साथ खड़े रह सकते हैं, भाई लंबे समय तक उसका अनुशासन बनाए रखने में खड़े रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में सामान्य सहन शक्ति किसी गतिविधि के प्रकार के प्रदर्शन की क्षमता है, जिसमें मांसपेशियों का समूह और लंबे समय के लिए प्रणाली शामिल है। ये एक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः सहन शक्ति का अच्छा स्तर खेल विशेषज्ञों की परवाह किए बिना कई प्रकार की प्रशिक्षण गतिविधियों को करने की सूझबूझ प्रदान करता है। एथलेटिक्स में उन खेलों में शामिल होते हैं जिनमें सहन शक्ति विशेषतः एरोबिक सहन शक्ति होती हावी हो, जिनमें सामान्य सहन शक्ति का स्तर ऊंचा हो, तो सहन शक्ति करने का स्तर क्या ऊंचा हो, ज़्यादा पावर करने को। ठीक है, अब आ जाएगा स्पेसिफिक, विशिष्ट सहन शक्ति खेल की विशेष स्थिति में थकावट के विरुद्ध खड़े होने की क्षमता है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में थकावट की प्रकृति भिन्न होती है। विभिन्न खेलों में जो विभिन्न खेल हैं बेटा, उसमें थकावट की प्रकृति भिन्न होती है, इसलिए उसमें प्रतिस्पर्धा के लिए सहन शक्ति आवश्यक है। इस प्रकार की वर्णित किया जा सकता है कि विभिन्न प्रकार की सहन शक्ति का मेल अपने अनुशासन
में सफलता प्राप्ति के लिए आपको अपनी क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। उदाहरण के यदि आप 1500 मीटर के दौड़क हो तो आप अपनी विशेष दूरी में अच्छे प्रदर्शन के लिए सहनशक्ति प्रशिक्षण विधियों के मेल का उपयोग करोगे। ठीक है, जो मतलब 1500 मीटर के दावक हो वो क्या स्पेसिफिक, उसमें सहनशक्ति की लंबी दूरी अच्छे प्रदर्शन बनाने के लिए उसमें क्या है सहनशक्ति प्रशिक्षण विधियों के मेल का उपयोग करो। ठीक है, आया। अब आ जाएगा तुम्हारा प्रकृति गतिविधियों की अवधि के अनुसार। गतिविधियों की अवधि के अनुसार, जो गतिविधि है कि अवधि के अनुसार सहनशक्ति के प्रकार। ठीक है, उसके के अनुसार कितने प्रकार हैं उसमें आ जाएगा। गतिविधि की अवधि के अनुसार सहनशक्ति को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। गति सहनशक्ति, स्पीड इंडोरेंस। जो स्पीड इंडोरेंस है उसमें क्या, गति सहनशक्ति समय बढ़ाने की क्षमता है। जो गति सहनशक्ति क्या, समय बढ़ाने की, जो समय होता है उसके बढ़ाने की क्षमता, जहाँ अधिक से अधिक गति बनाए रखी जा सके, लंबी समय तक स्पीड बनाए रखी जा सके। दूसरे शब्दों में यह गतिविधि में 45 सेकंड से कम थकावट के विरोध में क्षमता। ठीक है, जो 45 सेकंड में जो रनिंग करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए 400 मीटर स्प्रिंट जो रेस लगा। ठीक है, तो आ जाएगा स्पीड इंडोरेंस थी फर्स्ट। अब सेकंड है शॉर्ट टर्म इंडोरेंस, कहने का मतलब अल्प अवधि की। थर्ड आ जाएगी मिडिल टर्म और फोर्थ आ जाएगी लॉन्ग टर्म। ठीक है, स्पीड वाली हमने कर ली है। अल्प शॉर्ट टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म इंडोरेंस में क्या है, इस प्रकार की सहनशक्ति की आवश्यकता उन खेलों में पड़ती है, जो इस प्रकार की सहनशक्ति बेटा उन खेलों में पड़ती है जिनमें क्रियाशीलता अवधि गतिविधि अन्य समय के लिए और तीव्र हो। अल्प समय के लिए और तीव्र हो। ये गतिविधि में 45 सेकंड से 2 मिनट तक चले, जो 45 सेकंड और 2 मिनट तक चले। इसमें गतिविधि ऑक्सीजन के अभाव में की जा सकती है। जो एक्टिविटी है, जो गतिविधि है, ये ऑक्सीजन के अभाव में की जा सकती है। उदाहरण 800 मीटर दूरी की दौड़। ठीक है, उससे अलग ज़्यादा। अब आ जाएगा मध्यम अवधि की सहनशक्ति, मिडिल टर्म मेथड में क्या है, इस प्रकार की सहनशक्ति उन खेलों में आवश्यक है जिसमें प्रतिक्रिया या गतिविधि 2 मिनट से 11 मिनट तक हो। ठीक है, 2 मिनट से 11 मिनट तक हो। दौड़क को 1500 मीटर दौड़ने के लिए जिस सहनशक्ति की आवश्यकता होती है वह मध्यम अवधि की सहनशक्ति का उदाहरण है। ठीक है, फोर्थ आ जाएगा लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म में क्या आ जाएगा, इस प्रकार की सहनशक्ति की आवश्यकता उन खेलों में पड़ती है जहाँ पर क्रियाशीलता अथवा गतिविधि लंबी अवधि की हो। समझ के 11 मिनट से अधिक हो। उदाहरण लंबी दूरी की दौड़, क्रॉस कंट्री होगा, मैराथन दौड़ होगा, साइकिलिंग रनिंग होगा आदि। ठीक है, अब आ जाए सहनशक्ति के विकास की विधियाँ। जो सहनशक्ति को विकास है उसके मेथड ऑफ इंडोरेंस डेवलपमेंट। सहनशक्ति को निम्नलिखित विधियों द्वारा विकसित किया जा सकता है। सहनशक्ति के टाइप्स हैं 3 प्रकार के, नियंत्रण प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण विधि और पार्टलेक परीक्षण विधि। ठीक है, निरंतर परीक्षण विधि फिर आगे 3 प्रकार की है, अंतराल परीक्षण विधि 2 प्रकार की है और पार्टलेक परीक्षण विधि है के पार्ट नहीं है। अब निरंतर परीक्षण विधि के पार्ट हैं कम गति की नियंत्रण विधि, जो कम गति है लो वाले, तीव्र स्पीड वाले आ जाएंगे जो तेज है गति की नियंत्रण विधि, परिवर्तनशील गति की नियंत्रण विधि जो परिवर्तनशील होती रहती है। अंतराल परीक्षण विधि में क्या आ जाएगा, धीमी विस्तृत अंतराल विधि, तेज प्रबल अंतराल विधि। ठीक है, ये 2 हैं। इसमें आ जाएगा फर्स्ट है हमारा आज निरंतर प्रशिक्षण विधि। ठीक है, निरंतर प्रशिक्षण विधि में क्या आ जाएगा, इस विधि में व्यायामों को बिना अंतराल के लंबे समय तक किया जाता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, लंबे समय तक किया। इस विधि में तीव्रता कम होती है क्योंकि व्यायाम लंबे समय तक किया जाता है। इस विधि में हृदय गति 120 से 160 प्रति मिनट तक रहती है। जो हमारी हृदय की स्पीड गति है उसको कितनी रहती है, 120 से 160 प्रति मिनट दर। पूर्व गतिविधि की अवधि 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। इसे समय की अवधि की गतिविधि एथलेटिक्स की जरूरत के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो एक्टिविटी है या एथलेटिक्स की जरूरत के अनुसार इसको बढ़ाया जा सकता है। निरंतर विधि के 3 ढंग है, कम आ जाएगा, कम स्पीड में करना चाहता है या तीव्र में करना चाहता है या परिवर्तनशील करना चाहता है, भी ब्रेक दे के करना चाहता है। ठीक है, उसके 3 मेथड है। फर्स्ट है हमारा कम गति की नियंत्रण विधि, स्लो पेस कंटिन्यूस।
मेथड, इस विधि को क्रॉस कंट्री धावकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जो कम गति की नियंत्रण विधि होती है। ठीक है, इस विधि के साथ वे एरोबिक सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। इस विधि में गति को निर्धारित किया जाता है कि अवधि को दूरी ज़्यादा होती है या गतिविधि की तय की जाने वाली दूरी 15 से 20 किलोमीटर तक होती है, 15 से 25 किलोमीटर तक होती है। इसमें हृदय की गति 130 से 160 एक मिनट देखना है यहाँ से। इस विधि में गति को निर्धारित किया जाता है कि अवधि और दूरी ज़्यादा होती है। गतिविधि की अवधि 60 मिनट से 120 मिनट तक होती है और तय की जाने वाली दूरी 15 से 25 किलोमीटर तक होती है। इसमें हृदय की गति होती है वो 130 से 160 प्रति मिनट के आसपास होती है। ठीक है, मतलब इसके आसपास इसके हृदय की जो हार्ट बीट है वो इतनी रहती है बेटा। ठीक है, इसमें अब अगला है तीव्र गति को नियंत्रण विधि। जो तीव्र गति के उसमें क्या जाएगा, इस विधि का उपयोग कम दूरी स्प्रिंट या मध्य दूरी के दावकों द्वारा किया जाता है, जो स्प्रिंट वगैरह लोग आते हैं। इसे तीव्र गति से किया जा सकता है क्योंकि इन खिलाड़ियों की गति को साथ साथ एरोबिक सहन शक्ति की जरूरत होती है। इस विधि में गतिविधि की अवधि 10 मिनट से 30 मिनट तक होती है। ठीक है, 10 मिनट से 20 मिनट तक होती है। हृदय गति 140 से 180 प्रति मिनट के आसपास रहती है जो हमारी हार्ट बीट है। परिवर्तनशील गति की नियंत्रण विधि इस विधि में धीमी गति और तीव्र गति की विधियों का मिश्रण होता है। इसमें दोनों होता है, कम का और तीव्र का। इस विधि में गति समय समय पर बदलती रहती है। यह विधि एरोबिक और एनारोबिक सहन शक्ति का विकास करते हैं। इस विधि में 25 मिनट से या 1 घंटे तक किया जा सकता है। हृदय की गति 160 से 190 प्रति मिनट के आसपास रहती है। ठीक है, इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज है। यह जिगर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ाता है। यह माइटोकॉन्ड्रियल्स की संख्या और आकार बढ़ाता है। इस तरह के व्यायाम से प्रशिक्षु की एरोबिक फिटनेस काफ़ी बेहतर बनती है क्योंकि व्यायाम करते समय इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। हृदय और श्वसन प्रणाली के लिए फायदेमंद है। अधिकांश व्यायाम सरल और आसानी से करने योग्य है। लगातार प्रशिक्षण में शिक्षार्थियों को वजन कम करने या किसी चोट के बाद शरीर को आकार में रखने में मदद मिलती है। निरंतर प्रशिक्षण की हानियाँ। निरंतर प्रशिक्षण विधि अपनाने वालों को एक समय के बाद गतिविधियाँ उबाऊ लगने लगती है, मतलब उपज जाती है लगातार वही विधि एक्टिविटी करके। यद्यपि लगातार प्रशिक्षण से एरोबिक फिटनेस बेहतर बनता है तो लेकिन एनारोबिक या अवयवीय फिटनेस में इसका बहुत ही कम योगदान है। ठीक है, अगला सेकंड करेंगे हम अंतराल प्रशिक्षण विधि कल इंटरनल वाला। ठीक है, जो 2 प्रकार का होता है। वो 2 प्रकार का कौन सा, धीमी विस्तृत अंतराल विधि और तेज प्रबलन अंतराल विधि। वो कल नहीं करेंगे। हम आज हमारा इतना ही है, ये पढ़ के आना और याद करके आना।